नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 27 जून 2020। 27 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर एक अविस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की समसामयिकी। वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करें। तो आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करें उससे पहले चलते हैं हम हमारे कल के विशेष प्रश्न की ओर। और कल का जो विशेष प्रश्न आपसे पूछा गया था वो था, किस राज्य में थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई है? इसका सही उत्तर था त्रिपुरा में। इसके बाद है आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के डिजिटल ग्राम योजना में राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? जयपुर, धौलपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? तो इसका सही उत्तर है राजसमंद। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक डिजिटल ग्राम योजना प्रारंभ की है जिसमें राजसमंद जिले के कुल 211 पंचायतों को पूर्ण डिजिटल किया जाएगा। इसमें राजस्थान के राजसमंद के अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी व बिहार की पटना का भी चयन हुआ है। अब है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस साहित्यकार को पहला आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी सम्मान 2019 दिया गया है? विकल्प हैं ओम प्रकाश भाटिया, राजेश लवानिया, सुंदाराम या हिम्मताराम। तो इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश भाटिया। वस्तुतः है श्री लक्ष्मीकांत जोशी, जो कि एक प्रख्यात साहित्यकार, पत्रकार व शिक्षाविद थे, इनकी स्मृति में लक्ष्मीकांत जोशी सम्मान प्रारंभ किया गया। तो ये पहला सम्मान श्री ओम प्रकाश भाटिया को दिया गया है। इनका एक कथा संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है वुर्ज, चांद और धुआं। इसी कथा संग्रह के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जहाजनुमा विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है? विकल्प हैं अलवर, भरतपुर, बीकानेर या राजसमंद। इसका सही उत्तर है अलवर। अलवर जिले के हल्दीना नामक स्थान पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसका भवन पानी के जहाज के समान या पानी के जहाज की आकृति वाला बनाया गया है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। इसे सहगल फाउंडेशन के सहयोग से समसा के द्वारा बनाया गया है, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम चलता है समसा, उस संस्था के द्वारा सहगल फाउंडेशन के सहयोग से बनाया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, कृषि के नए प्रयोग के लिए किस किसान को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? यानी कि खेती में नए नए प्रयोगों के लिए किस किसान को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है? विकल्प हैं अनवर खां, हिम्मताराम, सुंदाराम या रमजान खान। तो इसका सही उत्तर है सुंदाराम, जो कि सिक्कर के दातारामगढ़ के रहने वाले हैं। वस्तुतः है हाल ही में राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड के लिए
नवाजा गया था। वे 5 व्यक्ति जो किसान थे, कृषक थे, वे कौन कौन से हैं और किस किस क्षेत्र में मिला है, एक बार उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले मिला मुन्ना मास्टर उर्फ रमजान खान को, जो कि बगरू जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने भगवान श्री राम और कृष्ण के भजन गाए हैं और एक प्रसिद्ध गो भक्त भी हैं। इसी आधार पर इन्हें पद्मश्री दिया गया है, मुन्ना मास्टर उर्फ रमजान खान। दूसरे हैं अनवर खान, ये जैसलमेर के रहने वाले हैं और राजस्थानी लोक गीत गायक हैं। उसके बाद है हिम्मता राम, जो नागौर के रहने वाले हैं। इन्होंने 3 लाख पेड़ लगाए हैं, इसके कारण इनको पद्मश्री दिया गया। हम सुन्नाराम जी की बात कर चुके हैं, जिन्होंने कृषि में नए प्रयोग किए हैं, जो कि सीकर के रहने वाले हैं। और एक है उषा चोमर, जो कि अलवर की रहने वाली हैं और मेला ढोने के खिलाफ आवाज उठाई थी, संघर्ष किया था, इसके कारण उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हू सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अमीश त्रिपाठी, बजरंगलाल, मनीष प्रजापति या रविंद्र लाल? तो इसका सही उत्तर है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हू सेव्ड इंडिया। वस्तुतः अमीश त्रिपाठी लंदन नेहरू सेंटर के निदेशक और सर्वश्रेष्ठ विक्रय लेखक हैं। इन्होंने यह पुस्तक 11वीं सदी के भारत पर आधारित जो घटनाक्रम है पर लिखी है। जब महमूद गजनी व उसकी तुर्क सेना ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसमें लूट मचाई थी, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी रची गई है। इसमें बहराइच के युद्ध का एक विशेष वर्णन है, मुख्य आकर्षण है इसमें बहराइच का युद्ध, जो कि सुहेल देव व तुर्क सेना के मध्य हुआ था और सुहेल देव ने तुर्क सेना को हरा दिया था। तो इसमें सुहेल देव के पराक्रम को विशेष रूप से इंगित किया गया है कि इन्हीं के इर्द गिर्द रची कहानी है। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस राज्य में प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर रोजगारी अभियान का शुभारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या मिजोरम? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया है। सामान्य सेवा केंद्र व कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विभिन्न जिलों में कार्य करने हेतु इन्हें परस्पर जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य है रोजगार उपलब्ध कराना, विशेषकर उन्हें जो लॉकडाउन के कारण या आप कहें कि कोविड-19 के कारण अन्य राज्यों में काम कर रहे थे और यहां लौटकर आ गए। लगभग 30 लाख ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश में लौटकर आए हैं। तो इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सामान्य सेवा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके बाद है अगला प्रश्न। अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? विकल्प हैं 2015, 2019,
2018 या 2016? इसका सही उत्तर है 2015। अटल नवीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन अर्थात AMRUT, AMRUT अर्थात अटल नवीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन को 2015 में प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था 2022 तक शहरी भारत के सभी पात्र और व्यक्तियों को पक्के मकान प्रदान करना, शहरों का पुनरुद्धार करना, विशेषकर सीवरेज कार्य व पानी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर गुजरात। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम 2019 के तहत सबसे अच्छा कार्य करने वाला राज्य और बड़े राज्यों में यदि अपन गिने जिसकी जनसंख्या लगभग 50 लाख से अधिक है, वो है गुजरात। इसमें प्रथम स्थान पे गुजरात, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश को रखा गया है। उसी प्रकार से यदि अपन छोटे राज्यों की बात करें जिनकी जनसंख्या 50 लाख से कम है, उनमें नागालैंड टॉप पर रहा है और द्वितीय स्थान पे रहा है त्रिपुरा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादरा एंड नागर हवेली प्रथम स्थान पे और दमन द्वीप द्वितीय स्थान पे। अब क्योंकि गुजरात प्रथम रहा है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं और विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस देश की राजधानी में पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, या आप कहें कि पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी गई है? विकल्प हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या सऊदी अरबिया। तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी में हाल ही में एक हिंदू मंदिर की नींव रखी गई है, जो कि 20,000 वर्ग फीट पर बनाया जा रहा है और हिंदू पंचायत ने इसका नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है। इस मंदिर में धार्मिक कार्य करने के साथ साथ ही स्मशान स्थल भी बनाया जा रहा है, ताकि धार्मिक कार्यों को करने व अंतिम संस्कार करने हेतु उन्हें किसी अन्य शहर में जाने की आवश्यकता न पड़े। सही उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प पाकिस्तान। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस देश ने विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू को विकसित किया है? विकल्प हैं चीन, जापान, अमेरिका या रूस। तो इसका सही उत्तर है जापान। हाल ही में जापान ने सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू को विकसित किया है, जिसे अप्रैल 2021 में लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले सबसे तेज कंप्यूटर बनाया था चीन ने सुपर कंप्यूटर सनवे ताईहुलाइट को निर्मित किया था, जो स्पीड के मामले में सबसे आगे था, लेकिन जापान के फुगाकू के सामने अब सनवे ताईहुलाइट की स्पीड कुछ नहीं है। ये उससे बहुत ज्यादा स्पीड वाला कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को रिकेन व फिजिक्सको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि कोविड-19 जैसी महामारी के विषय में भी
ये अत्यंत सहयोगी साबित होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित सांची ने कोरोना किट लॉन्च किया है? विकल्प है केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या मिजोरम। सही उत्तर है केरल। केरल में तिरुवनंतपुरम में स्थित है सांची, जो कि पर्यावरण के अनुकूल जूट व कपड़े के थैले बनाने हेतु विशेष रूप से जाना जाता है। इसी के द्वारा एक किट तैयार किया गया है जिसमें 2 मास्क, एक दस्ताना, कान रक्षक, मास्क आकार समायोजक, एक रंगीन स्ट्रिंग थैली, एक तौलिया, कोरोना कुंजी आकार की एक संरचना को रखा गया है। बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल हैं पित शिवम और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आरएससी एनर्जिया ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? स्पेन एडवेंचर्स के साथ, इसरो के साथ, स्पेस एक्स के साथ या रोस्कोसमोस के साथ? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, स्पेन एडवेंचर्स के साथ। स्पेन एडवेंचर्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। उसके साथ आरएससी एनर्जिया, जो कि रूस की एक प्राइवेट कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी, के साथ समझौता किया है। यह रोस्कोसमोस, जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका एक हिस्सा है। यानी आरएससी एनर्जिया रोस्कोसमोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का हिस्सा है। इन दोनों कंपनियों ने, यानी आरएससी एनर्जिया व स्पेस एडवेंचर्स ने मिलकर 2023 में 2 पर्यटकों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की योजना बनाई है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको बहुत बार पूछा जा सकता है कि पहला व्यक्ति कौन था जो निजी स्पेस एक्सप्लोरर बना था, यानी सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला निजी व्यक्ति कौन था जो एक वैज्ञानिक न होकर के एक व्यवसायी था? तो नाम याद रखना है डेनिस टीटो। डेनिस टीटो अमेरिकी व्यवसायी था जो पहला निजी स्पेस एक्सप्लोरर बना था 2001 ईस्वी में। इसके बाद और ये बना था स्पेस एक्स के द्वारा, यानी स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की ही एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इस एजेंसी के द्वारा उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। और वस्तुतः है आरएससी एनर्जिया व स्पेन एडवेंचर्स ने मिलकर स्पेस एक्स से ही मुकाबला करने के लिए ये कार्य किया है। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाबा रामदेव ने कोविड-19 के लिए कौन सी दवा बनाई है? कोरोनिल, कोविडीन, कोविडोल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है कोरोनिल। लेकिन राजस्थान सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अपने राज्यों में इस दवा को बेचने पर प्रतिबंधित किया है। उनका कहना है कि अभी तक यह एक प्रमाणित दवा नहीं है, अतः इन्हें इन राज्यों में नहीं बेचा जा सकता। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है? विकल्प है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय।
तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। हाल ही में इस मोबाइल ऐप को स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्य उद्देश्य है कि सभी के पास जिनको आवश्यकता है उनके पास आवश्यकता अनुसार ब्लड पहुंच सके और अपने आसपास आवश्यकता अनुसार ब्लड की प्राप्ति यानी रक्त की प्राप्ति कर सके। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गोधन न्याय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या मिजोरम? तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हाल ही में गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है पशुपालन से संबंधित व्यावसायिक उपयोग करना। मवेशियों के द्वारा खुले में चराई करना, सड़कों पर आवारा पशुओं का घूमना को रोकने के लिए गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है, ताकि जो खुले में पशु चराई के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या फिर सड़कों पर आवारा पशु घूमने के कारण पशु एवं अन्य जीव अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें रोका जाए तथा पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सके। साथ ही जिनके पास रोजगार नहीं है उनको इस माध्यम से रोजगार दिया जा सके के लिए ही गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो राजधानी है रायपुर। यहाँ नया रायपुर के नाम से एक शहर था, इसका नाम बदलकर अटल नगर रखा गया है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। इसका गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था। इसके बाद है आज का विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? विकल्प हैं आपके सामने, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।